बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ताला होता है, और अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को मदद के लिए भेज देता है। मेरे साथ चलो बेटा, मेरे घर। हाँ आतिर, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें पता हो कि तुम कैसी लग रही हो। मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन अगर आप देखकर बताएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक लग रही हो। ये क्या बदतमीजी है नौरीन, किताब क्यों फेंक दी? ये बदतमीजी नहीं है आतिर साहब, ये एक बीवी का हक है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये किस किस्म का बेहुदा हक है? जब शौहर बीवी को नजर भरकर ना देखे, उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी उस पर ध्यान ना दे, उसे नजरअंदाज करे, तो बीवी को यह हक इस्तेमाल करना पड़ता है। आतिर, इतने दिन हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपने एक बार भी मुझे नजर भरकर नहीं देखा। देखो नौरीन, ये मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में तंजीला की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। अब जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों चली जाऊं मैं? मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी बेटा। अल्लाह ताला तुम पर अपना रहम फरमाए, तुम्हें अपनी अमान में रखे। एक बात बताओ बेटा, तुम वापस अपने मामू के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? एक मामू जान ही तो थे, जिनके कांधे पर सर रख के मैं रो सकती थी। तो रोने के लिए वो कांधा भी नहीं रहा। मेरे घर छोड़ने के बाद मामू जान का इंतकाल हो गया था। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सर रखने के लिए तुम्हें अब एक बाप का कांधा दे दिया है। जो अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। आतिर, तुम्हारा फिर से नौरीन से झगड़ा हुआ? वजह क्या वजह जान सकती हूँ? वजह आप अच्छी तरह जानती हैं। नहीं जानती, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आतिर? मामा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी जिंदगी में तंजीला के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए ये मुझसे वो सब कुछ एक्सपेक्ट ना करे जो मैं इसे नहीं दे सकता। मामा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं प्लीज मुझे और मजबूर ना करें। आतिर, वो तुम्हारी बीवी है, तंजीला की जगह ना सही, तुम उसे अपनी बीवी की हैसियत तो दे ही सकते हो ना। इसके पास रहने के लिए बड़ा घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, घूमने फिरने के लिए अच्छी गाड़ी है,
यही सब कुछ तो चाहती थी ये। मिल गया उसको। इसके अलावा उसने तुमसे मोहब्बत भी की है आतिर। उसे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। लेकिन मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मामा प्लीज आप चली जाए यहाँ से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें आप लोग, प्लीज मुझे अकेला नहीं। अम्मी शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन आतिर ने मुझे एक दिन भी नजर भर कर नहीं देखा। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर वो तुझे नहीं देखता तो ना देखे, तू भी ना देख। अगर वो तुझ पर ध्यान नहीं देता तो तू भी ध्यान देना छोड़ दे, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। आदमियों के पीछे जितना भागते हैं ना, आदमी उतने दूर जाते हैं औरतों से। इसलिए उसके पीछे भागना छोड़ दो, फिर देखना कैसे पीछे भागता हुआ आएगा तेरे। नहीं अम्मी, वो कभी मेरे पीछे नहीं आएगा। उसके तमाम रास्ते सिर्फ और सिर्फ तन्नू की तरफ जाते हैं। उस तन्नू के सिवा ना ही वो किसी का नाम सुनना चाहता है और ना ही किसी और को देखना चाहता है। तो ना देखे तेरी बला से। बस तू मेरी एक बात गौर से सुन बेटा, ये मर्दों की फितरत में है। तो जितना उसके पीछे पीछे भागेगी वो उतना तुमसे दूर भागेगा। इसलिए उसके पीछे भागना छोड़ दो बेटा। अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा सब दिया। तू मजे से आराम से ऐश कर, शॉपिंग कर, नित बन समर, अच्छे कपड़े पहन, परफ्यूम लगा महंगे महंगे, और तैयार होके उसके सामने आ चला। लेकिन करीब मत आना, फिर देखना कैसे नहीं आता वो तेरे पास। बस तू एक बार मेरे फार्मूले पर अमल करके देख, फिर देखना हाँ तू कैसे दीवाना नहीं होता तेरा। शकूर भाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम चले आए हो। बस अब आराम और सुकून से अपने घर में रहो, और किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताएं। अब हमसाये के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? भाई साहब, मैं तो कब से इनसे कह रही हूँ कि शकूर भाई वापस घर आ गए, मिलने चलते हैं, लेकिन इन्हें दुकान से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। आपने बहुत अच्छा किया कि आप वापस आ गए। बहू की जली कटी सुनने से तो बेहतर है कि इंसान अपने घर में रहे। मुझे बताया था इन्होंने उसके बारे में। नहीं, सही कह रही है भाभी। अपने घर में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। काश फैसल की समझ में भी ये बात आ जाए। अरे शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकूर भाई, ये लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखा इन्हें। ये तंजीला है, वो मेरे चचेरे भाई की बेटी, हैदराबाद से आई है। उसका इंतकाल हो गया कुछ अरसे पहले, तो इसको रहने की मुश्किल थी, मैं यहाँ ले आया। सोचा कोई अच्छा लड़का देखकर यहाँ इसकी शादी कर दूंगा। माफ कीजिएगा शकूर भाई, एक जवान खूबसूरत लड़की इतने दिनों से आपके साथ रह रही है और मोहल्ले वालों को कानो कान खबर नहीं। अपनी बकवास बंद करो सलमा, जो मुंह में आता है कह देती हो। कम से कम अपने पराई का तो ख्याल किया करो। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? याद नहीं मकसूद भाई अपनी उम्र से 30 साल छोटी लड़की को घर ले आए और कहने लगे कि मेरी बेटी की तरह है। बाद में पता चला कि उसी से शादी कर ली। अपनी बकवास बंद करो सलमा और जाओ यहाँ से। अरे मैंने क्या कह दिया? चलो यहाँ से। माफ करना शकूर भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आपको तो सलमा की आदत का पता ही है, जो मुंह में आता है ये बक देती है। प्लीज इसकी बातों का बुरा नहीं मनाइएगा। मैं घर जाके इससे बात करता हूँ। नहीं शकूर भाई, अल्लाह हाफिज। बीबी जी अब कहाँ चलें? काफी देर हो चुकी है, आप सीधा घर चलें।
आतिर, जी। नौरीन अभी तक नहीं आई, वो आ जाती तो हम साथ खाना खाते। मैं क्या कह सकता हूँ, आप उसके बारे में बेहतर जानती हैं। Let me call her. इनका भी फोन आना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नौरीन, कहाँ हो तुम? अगर तुम आ जाओ तो फिर साथ खाना खाते हैं। We're waiting for you. सॉरी आंटी, मैं अपनी अम्मी के साथ खाना खा चुकी हूँ, सो प्लीज आप लोग खाना खा लें। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ तो फिर हम साथ में खाना खा लेंगे दोबारा। तुम ज्वाइन कर लेना हमें। एक्चुअली आंटी मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं आकर आराम करूँगी। सो प्लीज आप लोग खाना खा लें। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? नथिंग। वो कह रही है कि वो तो खाना खा चुकी है और उसके सर में भी कुछ दर्द है, तो आकर आराम करेगी। कोई बात नहीं मामा, ये तो होना था। आप खाना लगवाएं, हम लोग साथ खाना खाते हैं। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। क्या बात है तंजीला बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सोई नहीं? नहीं, बस यूं ही। आपको कुछ चाहिए था? अब नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। जी कहिए। मैंने बहुत सोचा, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं। जो कुछ सलमा ने कहा उसे नहीं कहना चाहिए था। औरत ही औरत का मजाक क्यों बनाती है? तुम मेरी बेटी हो, जब से तुमसे मिला हूं ऐसा लगता है मेरी अपनी बेटी मेरे घर आ गई। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये बात लोगों को किस तरह समझाएंगे? मेरी वजह से लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे। लोगों का डर नहीं है मुझे, बस तुम सलमा की बातों को दिल पर ना लेना, नजरअंदाज कर दो उसकी बातों को। मैं कल खुद जाकर उससे बात करूंगा। नहीं अंकल, इसका कोई फायदा नहीं। ये पत्थर के लोग हैं जो बुत बने फिर रहे हैं। इनसे टकराएंगे तो खुद को जख्मी कर लूं। मैं ही यहां से कहीं चली जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? कहां चली जाओगी? कहीं भी, लेकिन यहां रहकर अपना और आपका मजाक नहीं बनने दूंगी। नहीं बेटा, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाए। मैं सबसे निपट लूंगा। तुम अभी आराम करो, और हाँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, लोगों से लड़ना सीखो, समझी? चल शाबाश, आ जाओ।
आराम करो। मामा से झूठ क्यों कहा तुमने कि मैंने रेस्ट करना है? ये तुम रेस्ट कर रही हो? क्योंकि मेरा खाना खाने का मूड नहीं था। समझ आई आपको? मूड नहीं था तो मूड बना लेती, अच्छा लगता उनको। कितने प्यार से मामा ने कहा था तुमसे, तुमने साफ इनकार कर दिया। कितना बुरा लगा होगा उनको। मैं क्या करूं? अगर उन्हें बुरा लगा तो? तुम्हें वही इस घर में बहू बनाकर लाई थी, तुम्हें उनकी भी परवाह नहीं। क्यों करूं मैं परवाह? और वो भी आपके मामा की, जब आपको मेरी परवाह नहीं। और वैसे भी जब आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मेरे साथ खाना ना खाने पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने पर नहीं, बल्कि मेरी मामा को इनकार करने पर है। वो मेरी माँ है और मैं उनके साथ बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात और, मेरी माजूरी को मेरी कमजोरी मत समझना तुम, समझी? क्या अब्बा घर छोड़कर चले गए? मेरी तुमसे रोजाना बात होती थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मम्मी बाबा अमेरिका से वापस आ गए थे तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तुम्हारे पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेरे अब्बा की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उनकी तबीयत कैसी है, वो अकेले नहीं रह सकते, और तुमने उन्हें जाने दिया। तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है वो कितने जिद्दी हैं। जब एक बात पे अड़ जाए तो पूरा करके ही छोड़ते। आनिया, मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तुमने कोई झगड़ा या बदतमीजी तो नहीं की? क्या मतलब तुम्हारा? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे बाप को इस घर से निकाला? तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम जैसे छोटी सोच के लोग ऐसा घटिया सोच सकते हैं। आनिया, बकवास बंद करो। तुम पूरी जिंदगी कुएं की मेंढक की तरह जिंदगी गुजारोगे, जैसे तुम्हारे बाप ने गुजारी है। जी, किससे मिलना है? आप कौन? जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे, मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा था। कल को जब सच सबके सामने आएगा तो मेरी वजह से आपको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आप मुझे किसी दारुल अमान भेज दीजिए।